हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ्य योजना 20 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि विषय हमारा भौतिक विज्ञान है, प्रकरण आज हमने लेंस लिया है और ये कक्षा 8वीं का प्रकरण है। कालांश और दिनांक आप वही फिल करेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये पाठ्य योजना पढ़ा रहे हो। फिर हमें लिखने होते हैं कुछ सामान्य उद्देश्य। तो जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट यानी कि विषय भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो भौतिक विज्ञान को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो छात्राओं में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर मूल्यों व दृष्टिकोणों नैतिकता का विकास करना। बच्चे जब भौतिक विज्ञान को सीखेंगे तो उनमें एक समझ विकसित होगी, वो अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, उनमें उनके जीवन में सुधार आएगा और वो इसे अपनी डेली लाइफ से भी मतलब बहुत कुछ सीख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं भौतिक विज्ञान को अपनी डेली लाइफ में। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य जो भी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो सब हमें सामान्य उद्देश्य में लिखने होते हैं। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक यानी कि प्रकरण लेंस पढ़ा रहे हैं तो लेंस को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य हैं। तो पहला, छात्राएं लेंस के बारे में जान सकेंगी, छात्राएं उत्तल लेंस के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्राएं अवतल लेंस के विषय में समझ सकेंगे। तो ये सभी उद्देश्य जो भी हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे वो सभी हमें विशिष्ट उद्देश्य में लिखने होते हैं। फिर आएगी सहायक सामग्री। तो ये होती है छात्र अध्यापिका के लिए, जिनकी मदद से वो बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ाती हैं व समझाती हैं। तो शामपट, चौक, चार्ट, डस्टर आदि इन सब की मदद से एक छात्र अध्यापिका बच्चों को समझाते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्राएं लेंस से संबंधित सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो जब हम टॉपिक यानी कि जो भी हमने प्रकरण लिया है लेंस उसे शुरू करने से पहले पूछने होते हैं। इनकी संख्या 4 से 5 होती है और इन्हें पूछने का जो मेन एम होता है वो ये है कि बच्चों में एक समझ विकसित करना, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना जो भी हम टॉपिक उन्हें पढ़ाने जा रहे हैं। अगर हम बच्चों को क्लास में जाते ही कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दें तो शायद वो उसमें इतना इंटरेस्ट ना लें, लेकिन जब हम उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और फिर उन्हें उनके टॉपिक तक लाएंगे तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो इन्हें पूछने का एक जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है उससे रिलेट करके ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। हमें अपनी मर्जी से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं पूछना है, जो भी आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक रिलेशन होना चाहिए आपके जो आंसर आया और नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम उन्हें अपने लास्ट टॉपिक तक ले आएंगे। तो इसमें 2 कॉलम बनेंगे, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और दूसरा छात्र क्रियाएं। तो प्रश्न पहला है, हम अपने आसपास की चीज़ों को कैसे देखते हैं। तो बच्चे आराम से बता देंगे, आंखों की सहायता से। दूसरा, आंखों में समस्या होने पर क्या होता है। तो आंसर आएगा, कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। फिर तीसरा है, किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो फिर बच्चे आराम से बता देंगे, चश्मे का। और चौथा प्रश्न है, चश्मे में क्या लगता है। तो सभी को पता होता है लेंस। देन लास्ट है, लेंस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर। संभावित उत्तर हम सबसे लास्ट क्वेश्चन में लिखते हैं और उसे लिखने का जो हमारा एम होता है वो ये है कि अब बच्चे शायद इसे नहीं बता पाएंगे। जब बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं तो हम उसको संभावित उत्तर लिख देते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापिका बोल देंगे उद्देश्य कथन में, छात्राओं आज हम लेंस के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमें कुछ कॉलम्स बनाने होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमें कॉलम में लिखना होता है शिक्षण बिंदु, जो भी हमें आज पढ़ाने वाले हैं तो वो है लेंस। उसके बाद आएगा अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, जिसमें आएगा छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। फिर हमारा तीसरा कॉलम आएगा शिक्षण अधिगम अनुभव का, जिसमें सबसे पहले छात्र अध्यापिका क्रियाएं में छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी बच्चों से। उसके बाद कॉलम आएगा छात्र क्रियाएं का, जिसमें छात्राओं के आंसर लिखे जाएंगे। और फिर कॉलम आएगा शिक्षण विधि या प्रविधि का, मतलब जो भी टीचिंग एड्स यानी कि जो भी छात्र अध्यापिका ने चीज़ें यूज़ करी हैं अपने शिक्षण के दौरान, वो सब यहाँ पे लिखी जाएंगी। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है मूल्यांकन का कॉलम। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, इनकी संख्या 2 से 3 होती है और ये बिल्कुल टॉपिक शुरू करने से पहले जस्ट पूछे जाते हैं, उनसे ही रिलेट करके। तो पहला है, जब प्रकाश स्तन में से विरल माध्यम में जाता है तो क्या परिघटना होती है। तो बच्चे बता देंगे अपवर्तन होता है। देन सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र प्रकाश का अपवर्तन दर्शाता है। तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर, मतलब बच्चे इसको अब नहीं बता पाएंगे तो फिर ये छात्र अध्यापिका बता देंगे। उसके बाद आता है शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि छात्र अध्यापिका ने यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछे और उन्होंने आंसर किए हैं, तो हम यहाँ पे आराम से लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो लेंस एक प्रकार का दर्पण है जो परावर्तन के बजाय प्रकाश को अपवर्तित करता है। अपवर्तन एक माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का झुकना है।
यह माध्यम लेंस है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। फिर छात्र क्रियाएं का कॉलम, उसमें हम लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। क्योंकि जब छात्र अध्यापिका पढ़ा रहे होंगे तो छात्रा उन्हें सुनेंगी और अपना शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये व्याख्या विधि है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से ये टॉपिक समझाया गया है बच्चों को, तो ये व्याख्या हुई एक तरह के। उसके बाद सबसे लास्ट में पूछा जाता है मूल्यांकन का प्रश्न। तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि हम बच्चों का कैसे मूल्यांकन करें कि उन्हें कितना समझ में आया जो हमने उन्हें पढ़ाया है। जैसे कि अभी हमने एक शिक्षण बिंदु पढ़ाया है और हमें पता करना है कि बच्चों का मूल्यांकन करना है एक तरह से कि उन्हें कितना समझ में आ रहा है, उनकी कितनी अटेंशन है वहाँ पे क्लास में। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने शिक्षण बिंदु पढ़ाया है उसमें से ये क्वेश्चन पूछ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन हमें बाहर से नहीं पूछना होता है और एक ही क्वेश्चन पूछना होता है हर शिक्षण बिंदु के आखिरी में। तो क्वेश्चन है लेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर आता है दूसरा शिक्षण बिंदु जो कि है उत्तल लेंस। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। हमें इस शिक्षण बिंदु में भी वैसे ही कॉलम बनाने हैं जैसे हमने पहले शिक्षण बिंदु में बनाए थे। तो इसमें भी सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, पहला अपवर्तन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे अब आराम से आंसर कर पाएंगे क्योंकि वो पढ़ चुके हैं इसे। माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का झुकना। दूसरा है उत्तल लेंस क्या है, तो ये बच्चों को शायद ना पता हो तो हम यहाँ पे लिख देंगे संभावित उत्तर। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछे गए हैं और उन्होंने उत्तर दिए हैं, तो प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। उत्तल लेंस में कांच की सतह केंद्र से में बाहर की ओर उभरी होती है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से चलने वाली समांतर प्रकाश किरणें अंदर की ओर झुकती हैं और लेंस से ठीक आगे की स्थिति को स्पर्श करती हैं, जिसे फोकल बिंदु के रूप में जाना जाता है। उत्तल लेंस केंद्र में मोटा और किनारों पर पतला होता है। इसका उपयोग लंबी दृष्टि के सुधार के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सब उत्तल लेंस के बारे में बताया गया है। आपको एक शिक्षण बिंदु में उतना ही शिक्षण बिंदु में मतलब लिखना है आपको उतना ही जितना आप एक बार में बच्चों को पढ़ा सकें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने लिख दिया है। उसके बाद छात्र क्रियाएं में छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर सबसे आखिरी में आता है मूल्यांकन का प्रश्न। तो प्रश्न है क्या उत्तल लेंस केंद्र में मोटा होता है, तो ये बच्चों को सही गलत में बताना है। फिर आता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु जो कि हमने लिया है अवतल लेंस। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी और इसमें भी ठीक वैसे ही कॉलम बनेंगे जैसे पहले दो शिक्षण बिंदु में बनाए थे हमने। तो विकासात्मक प्रश्न, पहला दीर्घ दृष्टि दोष के सुधार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बच्चे आराम से बता देंगे उत्तल लेंस का। दूसरा अवतल लेंस क्या है, तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर, क्योंकि बच्चों को शायद ना पता हो कि अवतल लेंस क्या होते हैं। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये प्रश्न उत्तर विधि है, क्योंकि प्रश्न पूछे हैं और बच्चों ने उत्तर दिए हैं तो वही लिख दिए हमने यहाँ पे। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो अवतल लेंस किनारों पर मोटा और केंद्र में पतला होता है। अपसारी किरणों के कारण इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इसकी प्राकृतिक ऋणात्मक फोकस दूरी के कारण इसे ऋणात्मक लेंस भी कहा जाता है। इसका उपयोग अदूरदर्शिता के सुधार के लिए किया जाता है। उसके बाद जो छात्र क्रियाएं का कॉलम है उसमें आएगा छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर आती है शिक्षण विधि या प्रविधि, तो ये व्याख्या विधि है। फिर सबसे आखिरी में शिक्षण बिंदु के जो हम पूछते हैं हमेशा मूल्यांकन का प्रश्न, तो इसमें प्रश्न है अवतल लेंस क्या होता है। फिर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने का जो मेन एम है वो है बच्चों का रिवीजन कराना। ये एक तरह का बच्चों का रिकैप रिवीजन होता है। जो भी अब तक हमने शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं उनसे ही रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। और जो ये क्वेश्चंस होते हैं इनकी फॉर्म या तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिलअप हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चंस हमें नहीं पूछने हैं क्योंकि हम एक तरह का रिवीजन करा रहे हैं। इनकी संख्या 4 से 5 होती है। प्रश्न पहला है डैश लेंस प्रकाश को अपवर्तित करता है। दूसरा उत्तल लेंस केंद्र में मोटा होता है, तो इसमें बताना है ये सही है या गलत। फिर तीसरा अवतल लेंस का उपयोग डैश दृष्टि सुधार के लिए किया जाता है। फिर चौथा है उत्तल लेंस क्या है। तो इन सभी क्वेश्चंस के थ्रू हम बच्चों का आराम से रिवीजन करा सकते हैं। फिर आता है गृह कार्य। तो गृह कार्य बहुत ही ज़रूरी होता है। छात्र अध्यापिका को हमेशा गृह कार्य देना चाहिए और उनकी ड्यूटी होती है कि नेक्स्ट डे आगे वो इसे चेक करें। और जब बच्चों को गृह कार्य दे रहे हों तो उसे बच्चों को अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे कि गृह कार्य कैसे करके लाना है। इनकी जो क्वेश्चंस की संख्या होती है वो 3 से 4 हो सकती है गृह कार्य में। आप ज़्यादा भी दे सकते हैं कुछ, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे 2 ही लिखे हैं। आप चाहें तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अवतल और उत्तल लेंस के बीच अंतर बताइए। दूसरा अभिसारी लेंस किसे कहते हैं।
तो यहाँ पे हमारी पाठ योजना ख़त्म होती है। अगर आपको भौतिक विज्ञान से जुड़ी हुई और पाठ योजना देखनी है तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।